आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रायपुर में आयोजित होगा आरएसएस का कार्यक्रम में शामिल होने संघ प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन से रवाना। स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी। पंडित प्रदीप मिश्रा का हालेकोसा में आगमन। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन। तैयारियां अपने अंतिम चरण में। भवनमरा गांव में जलने से हुई 3 लोगों की मौत। मृतकों में छोटी बच्ची भी है शामिल। जांच में जुटी पुलिस। शहर के नया बस स्टैंड के पास हुई चाकूबाजी की घटना। 2 पक्षों में हुई मारपीट। घटना में युवक हुआ घायल। हैंडपंप और सरकारी नल बंद। पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे ग्रामीणों पर पेयजल का संकट। पंचकुंडली यज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू का बड़ा बयान। बीरनपुर के अंजोर यादव पर विवादित टिप्पणी का आरोप। करोड़ों की लागत से लगाए गए घास का मैदान बना खंडहर। लोग कर रहे गाड़ी पार्किंग और ड्राइविंग। नगर निगम पर उठे सवाल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां शहर में नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर एक मैदान में घास और हरियाली लगाई गई थी ताकि इसकी सुंदरता बनी रहे। निगम की योजना थी कि इस मैदान को एक आकर्षक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जहां लोग आकर आराम से बैठ सके। लेकिन कुछ ही महीने में इस मैदान की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब मैदान में लोग गाड़ी पार्क करते हैं और जिस स्थान पर नगर निगम ने फैंसी स्टार और खंबे लगाकर मैदान की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश की थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया है। निगम द्वारा किए गए इस भारी लागत को लेकर क्षेत्रवासी अब सवाल उठा रहे हैं। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा जिले के देवर बीजा में चल रहे पंचकुंडली यज्ञ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे साजा विधायक ईश्वर साहू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीरनपुर का मास्टरमाइंड अंजोर यादव ने उनके ऊपर विवादित टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि विधायक ने बताया है कि इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है और प्रशासन से उम्मीद है कि वो जल्द ही अंजोर यादव को गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा 2 दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर अंजोर यादव की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। नहीं, कार्रवाई तो हो रहा है प्रशासन द्वारा, लेकिन वो फरार है। लगातार प्रशासन लगा हुआ है। जैसी सूचना मिलेंगे यहाँ है उसका तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और आज हम यहाँ आए, हमारे क्षेत्र में यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ हो रहा है। इसमें रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। आज महाराज जी का जन्म दिवस भी है और इसी तरह हमारे क्षेत्र में होना ही चाहिए। खैरागढ़ जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत अवेली के ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के हैंडपंप और सरकारी नल पिछले 4 महीने से बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण आसपास के 15 से 20 घरों के लोग पानी के लिए दूर दूर तक भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अब दूसरे जगहों से पानी लाने के लिए मजबूर हो गए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने कई बार सरपंच से शिकायत की है, लेकिन सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच डोरेलाल साहू ने हैंडपंप और सरकारी नल बंद होने का कारण वाटर लेवल का डाउन होना बताया है। पास नहीं लगे से बोले तब वो कोई भी हमारा नहीं सुनी समझ मन के, यही समस्या है हमारा दूर से लाथन। लगातार ये वार्ड से शिकायत आती से कि ये वार्ड के बोरिंग के पानी की समस्या एकदम थोड़ा ही निकलते और आज से 2 साल पूर्व यही परेशानी रही। तो एक बोरिंग मिस्त्री बुला के करवाए रहे हैं, और बाद फिर लगातार वही परेशानी। हमारे यहाँ टोटल जल नल जल योजना की बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है, प्लस
जो बोरिंग बता रहा है 4 महीना से बंद है भैया। वाटर लेवल डाउन होने दीपावली के बाद से वाटर लेवल डाउन होने पर 3-4 ऐसा हैंड पंप है जो गर्मी में बंद हो जाते हैं। ऑलरेडी उसमें 10 पाइप डाल चुके हैं और पीएचई के जो अपना ऑपरेटर है वो आके खुद बताया है कि 10 पाइप के नीचे से पानी निकालने में बहुत दिक्कत होता है ना, पानी है नहीं है बोर में तो कहाँ से निकलेगा। तो जैसे शीतला के पास हैंड पंप है वो हमेशा ये दीपावली के बाद बंद हो जाता है। जो मोहल्ला नेंगी मोहल्ला के 1-2 बोरिंग है और जो महावीर चौक का जो पुराना वाला बोरिंग है और एक ये यहाँ पर जो पानी टंकी बना है उसके बाजू में एक हैंड पंप है, वो गर्मी में बंद हो जाता है, बरसात में पर्याप्त पानी निकलता है। इसीलिए हम आज पीएचई विभाग के जो काम हो रहा है नल जल योजना के अंतर्गत, इसलिए किसी को भी पानी के लिए समस्या न हो करके एक घर में जाके आज पीएचई का काम चल रहा है, आप लोग के सामने है, देख सकते हैं। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपना है उसको पूरा करने में भी हम कुछ योगदान दे दे तो बहुत बड़ी बात। गांव के नया बस स्टैंड स्थित गौरव स्थल के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े। चीख पुकार की आवाजें सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए बसंतपुर स्थित अस्पताल ले जाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिले के भंवरमरा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी और मौत का कारणों का भी पता नहीं चल सका है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद कर लिया। वहीं घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के भंवरमरा गांव में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक भागवत सिन्हा की किराने की दुकान थी और उसकी पत्नी तामेश्वरी गृहिणी थी। घर में तीनों के शव जलकर बुरी तरह से नष्ट पाए गए। सुरगी पुलिस चौकी के अंतर्गत पुलिस को सुबह सूचना मिली कि भंवरमरा गांव के घर में 3 लोगों की जली हुई लाश मिली है। जब मौके पर आया गया तो भागवत सिन्हा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की जली हुई लाश एक कमरे में मिली उनके घर में। घटना के कारणों की जांच करने के लिए फॉरेंसिक के अधिकारी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और सभी वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं और मौके की जांच की जा रही है। वहीं देश के प्रसिद्ध संत पंडित प्रदीप मिश्रा का 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन राजनांदगांव जिले के ग्राम हालेकोसा में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। हालेकोसा में होने वाली इस कथा के आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत और आयोजन समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है। समिति के अध्यक्ष ने ये बताया कि आयोजन में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए आयोजन समिति सुरक्षा के साथ भंडारे की व्यवस्था भी की है, ताकि सभी भक्तों को भोजन की सुविधा मिल सके। आयोजन के लिए जिला पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। वहीं डोंगरगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी ने ये बताया कि पुलिस की नजर ट्रैफिक व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा गतिविधियों पर भी रहेगी। सबसे पहले आपको सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी जो पंडित जी की कथा होने वाली है वो उसकी तैयारी में अब हम लोग लगे हुए हैं और जितने लोग यहाँ भक्त लोग आएंगे उनका भोजन, भंडारा, पार्किंग, रहने का सारी व्यवस्था का कर रहे हैं। ये जो कथा है गांव स्तर पे हो रही है, तो जैसे जैसे हम अपने को मिल रहा है सुविधा, वो सारी सुविधाओं को देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 4 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक ग्राम होलेकसा में कथावाचक का कार्यक्रम है, जिसके संबंध में आज आयोजक के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में मौका मुआयना के लिए हम लोग आए हैं। और जितने भी आसपास में के गांव है जहां पर हम ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक के लिए व्यवस्था बना सकते हैं और जितने भी टॉयलेट्स है और पानी की व्यवस्था है, जिससे आने वाले श्रद्धालुगण को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना हो और किसी तरह की भगदड़ की स्थिति ना निर्मित हो, इस कारण
आज आयोजक समिति के साथ मौका मुआयने के लिए आया है और अभी निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही कुछ समय प्रदीप मिश्रा जी का ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके पहले 2022 में मार्च में 2022 में इस कार्यक्रम हुआ था। उसी समय हम लोग हमारे मन में इच्छा हुआ था कि एक बार और उनका कार्यक्रम करवाएं और उसको पूर्ण मूर्त रूप देने के लिए सब हम पूरा परिवार और पूरा गांव इस आसपास के सब लगे हुए हैं। अभी हम ग्राम हाले कोसा में हैं, जो हाले कोसा ग्राम पंचायत है। यहाँ पास 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लाखों के तादाद में भीड़ होता है और आपने देखा होगा प्रदीप मिश्रा जी की जो है भगवान शंकर के कट्टर अनुयायी हैं और काफ़ी समय से उनको जाना जाता है। और शिव के आराध्यों में एक प्रदीप मिश्रा जी है जिनको सारे लोग जानते हैं और मानते भी हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, एक लोटा जल हर समस्या का हल। ग्राम हाले कोसा एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पास कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से काफ़ी मात्रा में भीड़ आती है। और प्रदीप मिश्रा के बारे में बता दें कि उनके यूट्यूब चैनल पे भी फॉलोवर लाखों के तादाद में हैं। मैं इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा। राजनांदगांव से रायपुर के लिए रवाना होने वाली एक ट्रेन में यात्रा कर रहे आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत राजनांदगांव स्टेशन पर कुछ मिनटों के लिए रुके थे। आरएसएस का कार्यक्रम रायपुर में आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन भागवत ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर मोहन भागवत के आगमन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और पुलिस ने सुनिश्चित किया कि सभी यात्री सुरक्षित रहें। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।